हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और साथ ही एसएससी जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपके लिए चलवा रहे हैं। और ये आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यानी कि इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे, इसी टाइप से आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी क्लास को देखना है ना। और आप अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंटों को साथ में लेकर चलते हैं, ताकि उनको भी सही से हर चीज़ आपको समझ में आए। तो चलिएगा दोस्तों, बिना देरी करे अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर वीडियो दोस्तों क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिएगा दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदल सकने वाली संख्या का चयन करें। ठीक है ना, यानी कि देखो इस तरह से यहाँ पर आपकी जो है एक श्रृंखला दी हुई रहेगी। ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है कि जो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है ना, इस यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको बताना होता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ना, आप क्या करो, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। आप देखो जो आपका ए है 1 नंबर पे आता है, टे आपके 20 नंबर पे आता है। ठीक है। ई आपके जो है ई आपके 5 नंबर पे आता है। ठीक है। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। यू आपके 21 नंबर पे आता है। आई आपके 9 नंबर पे आता है। वी आपके 22 नंबर पे आता है। ठीक है। ओ आपके 15 नंबर पे आता है। डब्लू आपके 24 नंबर पे आता है। ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर जो है आपके जो डब्लू वो 23 नंबर पे आता है। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और जो यहाँ पर आपका जो एक्स है वो 24 नंबर पे आता है। ठीक है। हमने यहाँ पर जो इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली है। ठीक है। इतना इतना ही आपको करना है। और आपको भी है ना, जो अगर आपको जो अल्फ़ाबेट किस तरह से आपको सीरीज़ दे रखी होती है ना, तो सबसे पहले जो क्या करना होगा, आपको जो है उनका जो प्लेस वैल्यू आपको लिख लेना, ताकि आपको जो है ना नंबर से सही समझ में आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना। अब देखो अगर अपन इनमें अगर अंतर निकाले, ठीक है ना, डिफरेंस निकाले, देखो ए 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर जो है 20 जो जो टी आपके 20 नंबर पे आता है, तो इसमें कितने का अंतर हो गया, यहाँ पे भाई 19 का अंतर हो गया। ठीक है। अब 20 और 5 में देखो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का, यहाँ पर क्या हो गया, -15 हो गया। ठीक है। -15 हो गया। ठीक है ना। 20 में से 5 माइनस कर दूंगा तो आपके जो है माइनस में आएगा। अब फिर देखो यहाँ पर 21 हो गया। ठीक है ना, यानी कि 21 हो गया, यानी कि 15, यानी कि 16, यहाँ पर फिर प्लस का 16 बढ़ गया। यानी कि हमें सीरीज समझ में नहीं आ रही है, 19 माइनस के 5 16 कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो आप क्या करिएगा, इस प्रकार से आपको कोई नंबर अल्फ़ाबेट की अगर सीरीज दे रखी है ना, और यहाँ पर आपको जो एक को मतलब एक एक में आपको कोई लॉजिक पता नहीं लग रहा आपको, तो यहाँ पर आपको जो है ना क्या करना देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है देखिएगा, यहाँ पर जो है, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर एक्स आपके 24 नंबर पे था, देखो यहाँ पर इसको नीचे वाले को मिटा दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखो आपको जब इस तरह से आपको कोई समझ में नहीं आए ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक को छोड़कर एक देखना है। ठीक है ना। क्या होता है, एक यानी अल्टरनेट सीरीज होती है कभी कभी। ठीक है ना। एक को छोड़कर एक को देखना है। अब यहाँ पर देखो एक एक मतलब ए के बाद में टी दे रखा है, टी को छोड़ देंगे अपन ई पर जाएंगे। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, +4 दे रखा है, यानी +4 एक में जोड़ दूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना। 5 से 9 आ गया। ठीक है। 5 से 9 आ गया, एक को छोड़कर एक, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस, इसमें भी 4 हो जाएगा। ठीक है। आई से यहाँ पे 15 ओ पे चला गया, मतलब कि आई से यानी 9 से डायरेक्ट 15 हो गया, यानी प्लस का 6 हो गया। ठीक है ना। प्लस का यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ओ से अपन जो क्वेश्चन मार्क पर क्या करें, देखो पहले यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है, फिर से यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है, और फिर यहाँ पर प्लस का 6 हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का 6 होगा, क्योंकि दो दो बार होगा। अगर प्लस का 4 दो बार आ रहा है तो प्लस का 6 भी दो बार होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं ओ आपके 15 नंबर पे होता है, और 15 में मैं अगर 6 जोड़ देता हूँ तो 21 आता है,
और 21 नंबर पे आपको सबको पता है कि यू आएगा, 21 नंबर पर जो है यू आएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यानी कि क्या होगा, आपके वी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर चलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बिना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके लिए अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड हो रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आपके लिए चल रहा है। अगर आप दोस्तों जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है अगर आप पार करना चाहते हो, पास करना चाहते हो, तो आपको ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए। चलेगा दोस्तों, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको पूछ रहा है कितने आयत है, यानी कि इसके अंदर टोटल जो है आपको जो है रेक्टेंगल बताना है, टोटल आपको जो आयत बताना है। अगर दोस्तों आपके सामने इस प्रकार की अगर आपके जो आकृति आती है, ठीक है ना, आपकी जो है आती है, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से आपको काउंट करना है। देखिएगा, आपको देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको खाने काउंट करना है। देखो यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हो गया, देख समझिएगा आप। यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर आपका दे रखा है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको उन सबको जोड़ना है। यानी जो दे रखा है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा। देखो 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर से यानी दूसरे को काउंट करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, इसमें भी आपको कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर इन सबको अपन जोड़ते तो यहाँ पर 10 प्लस 10 प्लस 10 अगर करते तो हमारे पास 30 आता है। ठीक है, अब जो मेरा यहाँ पर जो है आंसर जो 30 नहीं होगा, लेकिन कभी कभी क्या क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना आपका यहाँ पता कर लेते हैं 30, और ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर 30 दिख जाता है, और लो भाई हमारा आंसर आ गया, ऐसे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ठीक है ना, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। देखो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा ना वो क्या होगा, 30 - 2। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो, यहाँ पर आप जो है आपका सवाल होगा कि यहाँ पर 2 माइनस क्यों किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जब मैंने इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैंने जब इसको यहाँ पर काउंट किया ना इसको, तो यहाँ पर देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला, और जब मैंने यहाँ पर जो है ना दोबारा फिर से मैंने इसको यहाँ पर जो है ना इसको यहाँ पर दोबारा काउंट किया, ठीक है ना, इसको यहाँ पर दोबारा काउंट किया, तो ये वाला, यानी कि ये दोनों जो ट्रिंगल है ना वो यहाँ पर दोबारा काउंट हो गए। ठीक है ना, दोबारा रिपीट हो गया, यानी दो दो बार काउंट हो गया, इसलिए मैंने 2 को माइनस कर लिया। तो 30 में से मेरे पास 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास 28 आएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 28 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोस्तों रीजनिंग और मैथ में इस प्रकार से आपको परफेक्ट कर देंगे कि आप टीचिंग करवाने लगोगे। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सिर्फ चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत रहिएगा। ठीक है ना, ताकि दोस्तों क्या होगा कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आएगा। इससे सिर्फ यही होगा। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना करे बिना मत रहना। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आपका नंबर सीरीज दे रखा है, आपसे इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें रॉन्ग जो है सीरीज यानी रॉन्ग नंबर क्या दे रखा है, यानी कि जो आपकी जो श्रृंखला दे रखी है ना, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है आपका जो है अक्षर है, जो नंबर है वो आपका गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, आपको ये क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा है कि आपको कोई आप बता रहा है उस क्वेश्चन मार्क पर, सिर्फ आपको ये दे रखा है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 से 7, फिर 7, फिर देखो फिर 7 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 9 आ गया, यानी कि फिर कम हो गया, फिर 13, फिर 13 आ गया, फिर 17, फिर कम हो गया, फिर 13 आ गया। मतलब कि जब इस प्रकार के सामने आपकी कंडीशन आए, कैसे कि देखो 3 आ गया, 3 से बड़ा 7 है, चलो ठीक है भाई, 3 से बड़ा 7, फिर से यहाँ पर देखो 7 रिपीट हो गया, 7 से बड़ा 11, चलो ठीक है भाई, 7 से बड़ा 11 हो गया, लेकिन यहाँ पर 11 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस हो गया, यानी कि 9 आ गया, फिर यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर 13 कर दिया, फिर यहाँ पर 17, फिर माइनस कर दिया। तो जब इस प्रकार के आपके सामने कोई कंडीशन आए ना, तो आप हमेशा एक ही चीज़ याद रखिएगा, इसकी इस सीरीज में
एक को छोड़कर आपको एक को छोड़कर आपको आंसर करना है। क्या? एक को छोड़ना है। यानी कि आपका जो है 3 और 7 के साथ में आपको रिलेट बताना है और 7 और 9 के बीच में रिलेशन बताना है, 9 और 13 के बीच में, 13 और 15 के बीच में, 15 और यहाँ पर जो आगे कोई संख्या होती है तो अपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर देखिएगा, अब देखो 3 और 3 से 7 हो गया। 3 से 7 होने का मतलब क्या है भाई? 3 से 7 होने का मतलब क्या है कि प्लस का 4 हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? प्लस का 4 हो गया। फिर 7 से 9 हो गया। 7 से 9 होने का मतलब क्या है? 8 9 यानी प्लस का 2 हो गया। ठीक है भाई, प्लस का 2 हो गया। अब 9 से 13 हो गया। 9 से 13 हो गया, फिर से प्लस का 4 हो गया। ठीक है भाई, प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 13 से 15 हो गया, मतलब यहाँ पर प्लस का 2 हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास तो कोई गलत नंबर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस का 4, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 2 करने पर सारी संख्या सही आ रही है। चलेगा। अब जो नंबर रह गए उनको भी अपन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा 7 से 11। ठीक है, 7 से 11 हुआ है, मतलब कि यहाँ पर प्लस का 4 हो गया। ठीक है ना, प्लस का 4 हो गया। ठीक है, 7 में प्लस 4 जोड़ूंगा तो 11 आएगा। ठीक है, वही सीरीज चलेगी, प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 11 से 13 हो गया, मतलब कि 11 से 13 प्लस का 2। ठीक है ना, 2 बढ़ गया। अब 13 से यहाँ पे 17 हो गया। 13 से 17 होने का मतलब प्लस का 4 हो गया। ठीक है भाई, हमारी सीरीज सही चल रही है। अब यार फिलहाल तो कोई नंबर गलत नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो प्लस का 4 हो गया। ठीक है ना, प्लस का 4 हो गया। अगर प्लस का 4 हो गया है तो यहाँ पर आगे जो होगा प्लस का 2 होगा। ठीक है, प्लस का 2 होगा तो यहाँ पर 23 की जगह मेरे पास यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पर मेरे पास जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पे 23 की जगह मेरे पास 19 होना चाहिए, क्योंकि 2 जोड़ूंगा ना 15 में, सॉरी यहाँ पर 17 में 15 जोड़ूंगा, सॉरी 17 में यहाँ पर 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 19 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर 19 होता, लेकिन यहाँ पर 23 दे रखा है। ठीक है ना, क्या दे रखा है? 23 दे रखा है। ठीक है ना, तो हमारा जो है गलत जो है नंबर है वो हमारा 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, यदि संख्या आपके ये वाली संख्या दे रखी है, अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अंकों की स्थिति यथावत रहेगी? यानी कि देखिएगा, समझिएगा, यानी कि आपकी जो है ये वाली संख्या दे रखी है। ठीक है, ये वाली संख्या दे रखी है आपके। अब आपको क्या करना है, यानी कि देखो 8, ठीक है, 5 6 4 1 3 2 7 9, इस प्रकार संख्या आपको दे रखी है। इसको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक हो, अब देखो सबसे छोटा, देखो बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस सीरीज में देखिएगा सबसे छोटा कौन सा दे रखा है? 1 दे रखा है। ठीक है, मैं 1 को यहाँ पर लिख दिया। 1 के बाद में यहाँ पर 2 है, 2 के बाद में यहाँ पर 3 आएगा, 3 से बड़ा फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से बड़ा 5 हो जाएगा, 5 से बड़ा 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 6 है। जो यहाँ पर जो इस वाली दे रखा है ना, इसमें लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इसके अलावा आप कैसे मत करिए 1 2 3 4 आप डायरेक्ट करते हो, जो इसमें दे रखा है ना वैसे इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, 6 से बड़ा देखो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 7 से बड़े यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, और 8 से बड़े यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी में जो यहाँ पर नंबर दे रखा है इसको मैंने अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तो बता अंकों की स्थिति यथावत रहेगी। देखो अंकों की स्थिति, देखो यहाँ पर ये 4 है, देखो यहाँ पर सेम जगह आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 9 है, सेम जगह आ रहा है। तो यानी कि दो इस प्रकार से संख्या है, दो ऐसी संख्या है जो यथावत है, अपनी जगह बदली नहीं, जहाँ पर थी वहाँ पर ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दो नंबर इस प्रकार के जो अपनी पोजीशन नहीं बदले। ठीक है, समझ में आ गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो यहाँ तो आपको इस प्रकार से इसको यहाँ पर इसको ऐसे सोल्व करना होता है या फिर इसको ऐसे सोल्व करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो आपको बड़ा देखना होता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तो आप है ना जो क्या करेगा, देखो 42 और 214 को आप कुछ करिएगा, ये 100 यहाँ पर 26 आ जाए, या फिर 84 को या 102 को कुछ कीजिएगा, या कि 195 आ जाए। वैसे ही आपको इन दोनों संख्याओं को ना कुछ करके यहाँ पर आपको आंसर लेके आना है। अब लेकिन देखिएगा इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा सबसे पहले। ठीक है,
इसने क्या किया देखो, इसने इसमें जो है लॉजिक इस तरह से लगाया है, ठीक है ना, इसमें इस तरह से लगाया है, ठीक है ना। आपको देखना, अगर इस तरह से आपका लॉजिक नहीं लगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ इस देखो, रीजनिंग में क्या होता है, आपको आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी सोचने की क्षमता उतनी ही विकसित होगी। सिर्फ आपको है ना रीजनिंग में प्रैक्टिस करना, खूब है ना जम के जो है ना प्रैक्टिस करना है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, तब आपके जो है ना इस तरह से यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आप जो है ना क्वेश्चन को लेकर बैठे नहीं रहोगे, तुरंत आपके माइंड में आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है ना। लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो इसने क्या किया, इसने जो 42 है और जो 84 दे रखा है ना, इनको जोड़ दिया आपस में, ठीक है ना। क्या किया इसने कि जो यहाँ पर 42 है और प्लस यहाँ पर जो 84 दे रखा है, इनको आपस में जोड़ दिया। तो देखो देखो 4 और 6, सॉरी यहाँ पर 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 और 4 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आया, 126 आ गया। कितना आ गया, 126 आ गया। यानी कि देखो इसको मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना, यानी कि 126 आ गया, ठीक है, 126 आ गया। अब इसने क्या किया देखो, 6 को तो यहाँ पर इसने शुरू में लिख दिया और 1 को यहाँ पर इसने लास्ट में लिख दिया और बीच में जो दो था ना जो का जो लिख दिया, यानी कि 221 आ, सॉरी यहाँ पर 421 आ गया। कितना आ गया, 421 आ गया। अरे 421 देखो आपका इस यहाँ पर दे रखा है, 421 दे रखा है, ठीक है ना। सेम वैसा ही लॉजिक यहाँ पर आपको लगाना है, यानी कि आपको पहले क्या करना है, 126 को जोड़ना है और प्लस यानी कि 195 को आपको जोड़ना है, ठीक है ना। जब आप इनको जोड़ोगे, ठीक है ना, जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका क्या आंसर आएगा देखिएगा। देखो 6 और 5 कितना होता है, 11, ठीक है ना। 81 आ जाएगा, 10 और 2 12, एक हासिल यहाँ पर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 321 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 321। तो यहाँ पर 3 को तो लास्ट में भेज देगा और 1 को यहाँ पर शुरू में और बीच में 2 जो का त्यों आ जाएगा, यानी कि 123 आपका जो क्वेश्चन मार्क है, इस पर आपका 123 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों आपको लॉजिक लगाना। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर जी इतना टाइम लग रहा है, तो भाई इतना टाइम हमारे पास बचता कहाँ पे है। तो दोस्तों सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सी टाइम लग रहा है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इनकी, तो रीजनिंग आपको हलवा लगने लगेगी। यार ये आप ये चीज़ बताइएगा, रीजनिंग से सिंपल सब्जेक्ट कोई नहीं है। रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आप इसे समझ गए ना, तो रीजनिंग के कोई सा भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना। तो रीजनिंग भी कभी कभी कई एग्जाम में 25 नंबर 30 नंबर की आती है, कभी 40 नंबर की आती है। तो भाई इतने नंबर बहुत मायने रखते हैं, ठीक है ना। तो आपको ना सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, यानी कि टोटल आपको जो है, यानी कि जो आपका जो फिगर दे रखा है उसके अंदर आपको ट्रिंगल बताना, हाउ मेनी ट्रिंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर बताना। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो आपको एक आकृति दिख रही है, ये वाली, आराम से देखिएगा। देखो यहाँ पर ये वाली, ठीक है, यानी कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको जो है आकृति दिख रही है, ठीक है, दिख रही है ना इस तरह से कुछ आकृति। तो जब आपके सामने इस प्रकार की फिगर आती है तो उसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज होते हैं बताइएगा। हम क्या करते हैं, इन सभी खानों को काउंट कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, और 4 का अपन क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है भाई, 8 तो आ गया, 8 आ गया ना, यहाँ तक समझ गए। लो भाई अच्छी बात है, समझ गए तो। अब यहाँ पर देखो 3 तो इसमें बनेंगे, 3 इसी में बनेंगे, 3 इसी में बनेंगे, 3 इसी में बनेंगे, ठीक है। यानी कि जब आपके सामने इस तरह से अगर कोई आकृति आती है, ठीक है, देखो समझिएगा, इस तरह से यहाँ पर आपकी आकृति आती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना त्रिभुज बनता है, 3 त्रिभुज। कैसे, देखो 1 2, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस 2 को जोड़ लेते हैं, तो बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर देखो इस ऐसी आकृति यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 3 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर देखो 3 कितनी बार है, यहाँ पे 3 कितनी बार है, यहाँ पे 3 है 4 बार, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। अब 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20, तो ऐसे होंगे, ठीक है ना, 20 तो ऐसे मिल गए मुझे सीधे सीधे क्या, त्रिभुज। अब 20 के बाद हम देखिएगा, 20 के बाद हम देखिएगा ये वाला 21, ठीक है, 21 के बाद हम ये वाला देखिएगा,
22, ठीक है। 22 के बाद ये वाला ये पूरा नीचे तक, ठीक है, ये से कितना हो जाएगा आपके 23 हो जाएगा। लो भाई, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके अंदर इस फिगर के अंदर टोटल जो ट्रिंगलों की संख्या होगी वो होगी 23, 23 से ज़्यादा नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो इस तरह से अभी आपका क्वेश्चन आता है कि यदि 8 गुणे 8 बराबर यहाँ पर 72 कर दिया, 6 गुणा 6 यहाँ पर 42 कर दिया, 7 गुणे 7 यहाँ पर 56 कर दिया, तो यहाँ पर 5 गुणे 5 यहाँ पर क्या करें। अब जो फर्स्ट बार यहाँ पर रीजनिंग पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो 8 गुणा 8 देखते हैं तो 8 8 64 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि यार अपन तो 64 है, यहाँ पर तो 72 कर रखा है, भाई हो क्या रहा है, ये तो यहाँ पर तो शायद क्वेश्चन गलत होगा, ऐसा सोच लेते। देखो ये रीजनिंग है, यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर एक गुणे का चिन्ह दे रखा तो आपको गुणा करना है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, आप स्क्वायर कर सकते हो, आप क्यूब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आप प्लस जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, भाग कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, जो आपको करना कर लिएगा। सिर्फ आपको लॉजिक का, सिर्फ इसके में आप लॉजिक है जो है लॉजिक होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा लॉजिक क्या लगा रखा है, देखिएगा इसने जो है फर्स्ट वाला 8 है ना, इसने क्या किया कि इसका तो इसने क्या किया, देखो समझिएगा, इसने क्या किया 8 का स्क्वायर, ठीक है, इस 8 का स्क्वायर कर दिया। अब 8 का स्क्वायर करने के बाद में क्या करा, इस गुणे की जगह यहाँ पर प्लस कर दिया और 8 जोड़ दिया, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में 8 जोड़ दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 72 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 72 आएगा, ठीक है, जो कि आपको देखो यहाँ पर 72 दे रखा है। उसी तरह से यहाँ पर इस वाले को देखिएगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर और प्लस 6 जोड़ दे तो 6 छंग 36 और 36 और 6 कितना होता है आपका 42 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 7 को देखिएगा तो 7 का स्क्वायर करेंगे, इस वाले को देखिएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 तो 7 7 49 और फिर 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 56 आएगा, ठीक है ना। वैसे हमको यहाँ पर जो आपसे जो पूछ रहा है यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 को जोड़ना है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30 आएगा। लो भाई, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इस तरह से आपको लॉजिक लगाना होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो को पर्सन चिन्ह को बदल सकती है। देखो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन मार्क पर आपको जो है आंसर बताना है, ठीक है, इसमें आपका क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था भाई कि यहाँ पर देखिएगा सिर्फ आपको देखो, सिर्फ आपको समझना, देखो या तो आप उसको ऐसे सोल्व कर लो या फिर आपको ऐसे सोल्व कर लो, ठीक है ना। जब आप इस तरह से आप सोल्व कर रहे होते हैं ना, अगर इस तरह से भी आपका सोल्व नहीं होता है ना, तो देखिएगा इसके अंदर लॉजिक क्या लगा हुआ है, देखिएगा। देखो इसमें क्या किया है, जो ये 252 है ना, देखो जिधर बड़ी संख्या हो ना सबसे पहले आपको उधर ही जाना है, ठीक है ना। जहाँ पर आपको जो जिधर बड़ी संख्या है ना सिर्फ आपको सिर्फ उधर ही जाना है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका जो 90% आपका चांस होता है कि उधर ही आपका जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाए, इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो यहाँ पर जो आपका जो 252 दे रखा है ना, देखो यहाँ पर बड़ी संख्या है तो मतलब कि यहाँ पर इसने देखो 252 को कुछ किया है, देखो यहाँ पर 252 दे रखा है ना, आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ना 252, ठीक है ना, 252 दे रखा है। अब इस 252 में क्या किया, इसने 3 का गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब 3 का गुणा कर दिया और इस 18 का यहाँ पे भाग दे दिया, ठीक है ना, 18 का यहाँ पे भाग दे दिया, ठीक है। आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 3 का गुणा क्यों किया, अभी आपको बताऊंगा क्यों किया। देखो यहाँ पर पहले आप जो है ना इसको काट लीजिएगा, ठीक है ना, आप इसको काटिएगा। देखो यहाँ से आप जो है ना, देखो इसे काट लीजिएगा। सबसे पहले 3 एकम 3 और 3 छके 18 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 छके 18 आ जाएगा। अगर फिर जो है 252 में अगर 6 का भाग लगाता हूँ तो देखो यहाँ पर 6 तिया 18, 6 चौका 24 आ गया, 6 चौका 24 एक बचा और 6 दूनी 12, लो 42 आ गया ना, लो आ गया ना यहाँ पर 42, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब नेक्स्ट चलिएगा, देखो यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ तक आप समझ गए ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर देखो आगे दे रखा है 296, क्या दे रखा है 296 दे रखा है, ठीक है। इसमें भी मुझे क्या करना है 3 का गुणा करना है। अगर मैंने इसमें 3 का गुणा कर दिया है ना यहाँ पर 252 में, तो मुझे यहाँ पर भी 3 का गुणा ही करूंगा मैं, ठीक है ना, कोई 2 का गुणा या 4 का गुणा नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। मैं इसमें देखो रीजनिंग होती है, आप कोई सा भी लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है ना, सिर्फ आपका लॉजिक काम होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। और बटे में क्या कर रहा था, इस 24 का गुणा कर रहा था, सिर्फ 24 का भाग लगा रहा था, लो भाई मैंने 24 का भाग लगा दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखो 3 से काट लीजिएगा, 3 एकम 3 और 3 इंटे 24 होता है, ठीक है ना, 3 इंटे 24 होता है। अब यहाँ पर देखो 8 से काट लीजिएगा, ठीक है, 8 से काटिएगा।
अब यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 होता है, ठीक है ना। 8 तिया कितना होता है 24 होता है, तो 8 तिया 24 होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या बचाएगा, यहाँ पर 8 तिया 24 और वो कितना बचा 5 बचा ना, तो यहाँ पर देखो 56 हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 37 आ गया ना 37। उसी तरह से हम जो है नेक्स्ट वाले को भी करना है, जो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उसको करना है। कैसे देखिएगा, 540 दे रखा है, ठीक है, 540 दे रखा है, इसका गुणा मैं 3 में करूंगा और जो है यहाँ पर जो है 36 का मैं यहाँ पर भाग लगा दूंगा, ठीक है, 36 का भाग लगा दूंगा। तो पहले मैं 36 से काटूँ, 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। अब देखो मैं 12 का भाग लगाता हूँ, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 आ गया, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 60 तो ज़्यादा से चला गया, तो 12 चौके 48 आएगा, ठीक है ना, 12 चौके 48 आएगा। तो यहाँ पर 4 बार गया 48 आया। जब मैंने 54 में से 48 माइनस करूंगा तो यहाँ पर 6 आएगा और 12 पंजे 60 आएगा, ठीक है ना, 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी कि जो मेरा जो क्वेश्चन मार्क है ना, वहाँ पर मेरे पास 45 आएगा। क्या आएगा 45 आएगा, मेरे पास क्या आएगा 45 आएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करे बिना मत रिया करो दोस्तों, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आएगी। चलो ठीक है ना, तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।